ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 का मेन इंट्रोडक्शन था डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो नाउ यू नो वेरी वेल व्हाट इज अ डेटा एंड व्हाट इज अ मैनेजमेंट एंड व्हाट इज अ सिस्टम। ओके, उसकी डेफिनेशन जो मैं आपको हाईलाइट करवा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। जब भी आपकी एग्जाम्स होगी, ओके, आप सबकी एग्जाम भी मैं पेपर वो सब रेडी हो गया स्कूल के अंदर, एक साथ में फॉलो अप कर लूंगा, तो प्रॉब्लम नहीं है। All the kind of the fact, figure, and details related to people, place, thing, event is known as a data। तो डेटा की डेफिनेशन आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। डेटा हो सकते हैं रिटन फॉर्मेट में हो, वर्बल हो, कंप्यूटराइज हो या नॉन कंप्यूटराइज भी हो सकता है। वो एक पॉसिबिलिटी है। उसके बाद हमने डेफिनेशन क्लियर किया था इंफॉर्मेशन की। व्हाट इज फर्स्ट ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन के अंदर भी क्लैरिफाई किया था द प्रोसेस ऑफ द डेटा, उसको क्या बोला जाता है, इंफॉर्मेशन। तो दोनों डिटेल्स प्रॉपर वे में क्लैरिफाई करना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने एग्जांपल लिया था भाई, स्टूडेंट के जैसे 10th सितंबर 98, ओके, ये सब डेटा है। तो इंफॉर्मेशन मीन्स व्हाट, उसको कोई भी एडमिशन लेना है या ड्राइविंग लाइसेंस लेना है या वोटिंग कार्ड निकालना हो, तो उसकी बर्थ डेट इंपॉर्टेंट है। जो उसके लिए प्रोसेस किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, राइट, इंफॉर्मेशन। उसके बाद हमने उसका डेटाबेस का कंसेप्ट क्लियर किया था। उसके अंदर भी हमने ये पॉइंट्स क्लैरिफाई किया था। एग्जांपल लेते हैं, डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा आइटम्स स्टोर इन द ऑर्गेनाइज्ड मैनर। जो प्रॉपर वे में उसको ऑर्गेनाइज करना है। ये जो डेफिनेशन है वो डेटा बेस की है, यहाँ पे बेस के ऊपर क्लैरिफाई किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे उसने सेम पॉइंट्स क्लैरिफाई किया हुआ है। टोटल मॉडल, मॉडल मीन्स व्हाट, सर्टेन रूल्स डिजाइन किया गया है अकॉर्डिंग डेटाबेस। तो उसमें मॉडल थे हिरार्चिकल मॉडल, नेटवर्क डेटा मॉडल एंड रिलेशनल डेटा मॉडल। ये मॉडल भी इंपॉर्टेंट था। एंड देन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इनसाइड न्यू पॉइंट भी क्लैरिफाई किया है। लाइक उसके अंदर क्या प्रोसेस कर सकते हैं हम, एडिटिंग डेटा, एडिटिंग मीन्स मॉडिफाई, रिमूव अननेसेसरी डेटा, ऑर्गेनाइज, retrieval, securing data, maintain backup, allow the multiple user and allow the multiple language and multiple place। ये पॉइंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर ऑपरेट करते हैं। ये जितने भी टास्क है वो परफॉर्म करते हैं, वो परफॉर्मेंस को क्या बोला जाता है, डेटाबेस मैनेजमेंट। उसके बाद हमने ये भी क्लैरिफाई किया था, सॉफ्टवेयर आर नॉन एज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसमें डेटाबेस मैनेजमेंट भी अलग है, डेटाबेस भी है, डेटा मॉडल भी अलग है। उसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है आपके एग्जाम के लिए, ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। डीबीएमएस किसने डिजाइन किया था, बोलो, ईएफ कोड नाम के पर्सन ने। देखो यहाँ पे लिखा है, जैसे बेस नाम का जो सॉफ्टवेयर है जो हमारे सिलेबस में, उसको बोला जाता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसके जैसे सिमिलर डीबीएमएस सॉफ्टवेयर क्या है उसके बारे में भी क्लैरिफाई किया। लाइक ओरेकल है, इंग्रेस है, DB2 है, एसक्यूएल सर्वर है, माई एसक्यूएल है, एमएस एक्सेस एंड बेस है। ओके, ये भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं, हमारे सिलेबस में ओपन ऑफिस सूट जो पैकेज है सॉफ्टवेयर का, उसके इनसाइड हमने सिलेक्ट किया है बेस। तो आपको एग्जाम में पूछोगे व्हाट इज अ बेस, तो आप उसका फास्ट फॉरवर्ड में आंसर देख सकते हो, दैट इज RDBMS मॉडल, दैट इज related to relational model. Relational model, that means organization data into collection of two dimensional, राइट, टेबल। और EF कोड ने डिजाइन किया हुआ है। और उसके जो डेटाबेस के बेस के ऑब्जेक्ट के बारे में क्लैरिफाई करें, तो टेबल, क्वेरी एंड रिपोर्ट और एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन मॉड्यूल का दूसरा नाम क्या है, फॉर्म। हम उसको फॉर्म भी बोला जाता है। तो हमारे यहाँ पे फॉर्म वर्ड होगा। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे टेबल के बारे में क्लैरिफाई करते हैं। व्हाट इज फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल। तो टेबल क्या है, बेसिक यूनिट फॉर द स्टोरिंग द डेटाबेस डिजाइन यूजिंग फॉर बेस।
राइट है। उसके बाद इसमें आपको क्लैरिफाई, टेबल आर ऑर्गेनाइज इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। जैसे टेबल की बात करें तो टेबल ये अवेलेबल है, उसमें जो हेडिंग है उसको बोला जाता है फील्ड, उसके अंदर जो ये रो वाइज होता है उसको बोला जाता है रिकॉर्ड। ये जो कॉलम वाइज है ना, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कॉलम है ना, तो ये कॉलम है, हमने उसको बोला है फील्ड। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं और भी पॉइंट्स। देखें, उसके टोटल स्टेप थे, तो आपको पूछा गया फॉर्म मीन्स व्हाट इज अ फॉर्म। फॉर्म के अंदर हम रिकॉर्ड को एंट्री कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, और व्यू द रिकॉर्ड, उसको व्यू कर सकते हैं। फॉर्म के अंदर 3 प्रोसेस है, पर यहाँ पे एट द टाइम 1 रिकॉर्ड को भी व्यू कर सकते हो, उसके अलावा एक्स्ट्रा रिकॉर्ड तो अलाउड नहीं है। इसके बाद एक क्वेरी। क्वेरी मीन्स व्हाट, क्वेश्चन आस्क्ड विद इन द डेटाबेस एनवायरनमेंट इज नाउन एज अ क्वेरी। Then report. Report means what? The output of the query based on display on the form of row and column. Okay, तो ये 4 ऑब्जेक्ट, ओके, हमने यहाँ पे ओनली फॉर इंट्रोडक्शन किया विथ थियरी। उसका प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करेंगे सेम लेक्चर्स के अंदर। इसे जो पीछे वाले चैप्टर्स हैं 9, 10, 11, उसमें ऑटोमेटिकली सब समझ में आने लगेगा आपको। इसके बाद है क्रिएटिंग अ सिंपल डेटाबेस फॉर एप्लीकेशन। कैसे है, तो उसके स्टेप फॉलो किया है। तो स्टेप नंबर 1, डिसाइड अबाउट whom डेटा टू बी स्टोर। दैट मीन्स उसको बोला जाता है एंटिटी। एंटिटी का दूसरा नाम है टेबल। क्या है, टेबल। ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको डिसाइड करना है डेटाबेस के अंदर कितने टेबल डिजाइन करने वाले हो। एग्जांपल देते हैं, ओके, यहाँ पे एक है टेबल का नाम है प्रोडक्ट, दूसरे टेबल का नाम है सप्लायर, थर्ड वन एम्प्लॉय, एंड फोर्थ वन कंज्यूमर। टोटल 4th टेबल अवेलेबल है स्टेप नंबर 1 में। तो विच, तो हमने क्लैरिफाई करते हैं। जैसे एग्जांपल ले रहे स्टेप नंबर 2, बट चलो हमने टेबल तो डिसाइड कर लिए, पर उसके अंदर एंटिटी क्या होगा, मींस दैट्स मींस एट्रीब्यूट। जैसे एंटिटी का दूसरा नाम है टेबल, सेम एट्रीब्यूट का दूसरा नाम है कैरेक्टरिस्टिक। तो एग्जाम के अंदर ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये चैप्टर में क्यों आपको कंटिन्यूस रिवाइज करवा रहा हूं। उसका रीजन ही है कि ये कंसेप्ट क्लियर होगा ना, तभी आपको दूसरे जो चैप्टर्स है उसके अंदर कुछ समझ में आएगा, अदरवाइज सब बाउंस जैसा होगा। ठीक है, क्योंकि ये कंसेप्ट क्लियर करना इंपॉर्टेंट है। जैसे सप्लाई नाम का टेबल है, दैट्स मींस एंटिटी है, तो एट्रीब्यूट मींस कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे टेबल के अंदर टेबल सप्लायर नेम, एड्रेस लाइन 1 2, सिटी, पिन कोड, कॉन्टेक्ट नंबर, ये सब ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। देन एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के अंदर भी ऐसा ही है, कुछ ऐसे ही समझ लीजिएगा। जब फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस लाइन 1 2, सिटी, पिन कोड, ईमेल आईडी, ये सब फील्ड है। फील्ड को हम यहाँ पे एट्रीब्यूट बोला जाता है, राइट। एट्रीब्यूट का दूसरा नाम है कैरेक्टरिस्टिक। ये हमारा सेकंड टेबल है। थर्ड टेबल कस्टमर। कस्टमर का एट्रीब्यूट है फर्स्ट नेम, कस्टमर नेम, लास्ट नेम, एड्रेस 1, एड्रेस 2, सिटी, पिन कोड, ईमेल आईडी, एंड कार्ड होल्डर। ये ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल। फोर्थ टेबल है, वो टेबल का नाम है प्रोडक्ट, अदरवाइज उसको एंटिटी भी बोला जाता है। उसके एट्रीब्यूट है यहाँ पे प्रोडक्ट, कस्टमर, मॉडल नेम, सप्लायर, रिकॉर्ड लेवल, ये सब उसी है। तो ये सेकंड स्टेप के अंदर। ओके, अभी नेक्स्ट है ना वो डेटा टाइप है। चलो ये टेबल के अंदर हमने फील्ड भी सिलेक्ट कर लिए, तो उसके डेटा टाइप कौन सा होगा। पर उसके पहले आपको दो नेम के बारे में क्लैरिफाई करवा लूं, लॉजिकल नेम एंड फिजिकल नेम ऑफ द एट्रीब्यूट। एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे आपका नेम है सोनल एंड मिनल, ये एक्चुअली है क्या आपका फर्स्ट नेम। समझ में आ रहा है, तो जो फर्स्ट नेम है ना, तो आप फर्स्ट नेम की जगह पे एफ एन लगा सकते हो।
डायरेक्टली नेम भी लगा सकते हो, पर यहाँ पे अलग अलग मेथड से उसको टाइप किया गया है, लिखा हुआ है, तो उसके हिसाब से भी यहाँ पे ध्यान रखना है। और सोनल एंड मिनल जो नेम है ना, वो कौन सा नाम होगा? फिजिकल नेम, लॉजिकल नेम ये होता है। नेक्स्ट उसके रूल्स क्या है, रूल्स के बारे में क्लैरिफाई। फर्स्ट, ऑल द एट्रीब्यूट नेम विद लेटर, सब सीक्वेंस कैरेक्टरिस्टिक आइदर उसके पीछे जो लेटर लेटर लगा सकते हो, न्यूमेरिक लगा सकते हो, या अंडरस्कोर लगा सकते हो। डू नॉट यूज द स्पेस बिटवीन वर्ड, दो वर्ड के बीच में व्हाइट स्पेस अलाउड नहीं है। तो आप लिखो, बोलोगे सर बर्थ डेट लिखना हो, बर्थ एंड डेट, ऐसा कुछ आपके पास वर्ड है, तो उसके बीच में आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, वो ऑप्शंस आपके लिए अलाउड है। देन यू डू नॉट स्पेशल कैरेक्टर एक्सपेक्टेड यूजिंग अंडरस्कोर, अंडरस्कोर के अलावा आप दूसरे एक भी कैरेक्टर अलाउड नहीं है। फिफ्थ वन, if need to keep the length of the attribute name short, आपको नेम कैसे रखना पड़ेगा? शॉर्ट रखना पड़ेगा। तो ये सब यहाँ पे क्लैरिफाई किया गया है फील्ड के एट्रीब्यूट के बारे में। जैसे आपके नाम के अंदर भी मीनिंग होता है, जैसे यहाँ पे मीनिंगफुल नेम रखना है। स्टेप नंबर 3, that is important, decide the what kind of the data we want to enter each attribute, like दैट्स गो फॉर डेटा टाइप। अभी आपको पूछा गया डेटा टाइप्स के अंदर, जैसे बेस के अंदर टोटल डेटा टाइप्स कितने हैं? एनीवन? कितने टाइप्स के डेटा टाइप है? देखिए ये सब नेम डिफरेंट है, तो डेटा टाइप कितने हैं टोटल? याद है आपको? 3, अल्फा न्यूमेरिक, कैलेंडर एंड बाइनरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, इसके अलावा आप टेबल, जितने स्टूडेंट को टेबल बनाना नहीं आता, तो आपके लिए फॉर्म, क्वेरी, रिपोर्ट बनाना आपके लिए पॉसिबल ही नहीं है। तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे डिसाइड करना होता है। ओके, तो ये ऑलरेडी चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, पर मैं आपको रिकॉल इसके लिए कर रहा हूँ, मैं आपको ट्रैक पे लेके आने वाला हूँ। तो हो सकता है 10 या 15 मिनट्स हमारा इसमें चला भी जाएगा, पर आपको जो 35 मिनट्स का जो लेक्चर हमारा रिमेनिंग होता है, वो प्रॉपरली आपको समझ में आएगा। जैसे अल्फा न्यूमेरिक के अंदर दो था, अल्फा एंड न्यूमेरिक। अल्फा के अंदर क्या होता है और न्यूमेरिक के अंदर क्या है? अल्फा भी एक डिफरेंट है और न्यूमेरिक भी डिफरेंट है। समझाता हूं। अल्फा के इनसाइड टोटल 4 पॉइंट है, एक मेमो, टैक्स, टैक्स, टैक्स। उसके अंदर देखोगे तो लॉन्ग वेरचर है, यहाँ पे कैर है, वेरकर है, और लॉन्ग कैर इग्नोर केस है। सबकी साइज है 2 GB। अभी आप लोग सर इसके अंदर डिफरेंट क्या है, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं। जब भी आपके नाम के जैसे एग्जांपल दूं, भाई मेरा खुद का नाम है, उसके अंदर कितने कैरेक्टर हैं? 6 है, 6 यस राइट? 6 कैरेक्टर है। आपके नाम के अंदर भी अलग अलग कैरेक्टर है, तो कैरेक्टर के हिसाब से 0 से लेके 255 तक आपकी लेंथ हो, 255 तक। ओके, तो आपको कौन सा यूज करना चाहिए? टेक्स्ट वेरचर। कहीं भी समझ में नहीं आ रहा है, डेटा टाइप कोई भी कंफ्यूजन हो, तो 0 से 255 की लेंथ के लिए टेक्स्ट वेरचर बेस्ट है। ओके, आपकी भी से सर कैपिटल लिखूं और स्मॉल लिखूं, दोनों में डिफरेंट नहीं होना चाहिए, तो टेक्स्ट वेर इग्नोर के यूज कर लो भाई। जैसे आपका जीमेल आईडी है, वो कैपिटल डालते हो या स्मॉल में? स्मॉल में। स्मॉल इनकेस आप कैपिटल में, हाँ, इनकेस आप कैपिटल में भी डाल दोगे ना, तो भी कोई डिफरेंट नहीं आएगा, उसका कोई इंपॉर्टेंट ही नहीं है। उसने कैपिटल और स्मॉल का इग्नोर कर दिया, बट लिनक्स के कमांड के अंदर इको कमांड की जगह पे स्मॉल में लगा दिया तो चलेगा? अलाउड नहीं है, ये उसके अंदर केस सेंसिटिव है। कैपिटल डी से आउटपुट अलग होता है, स्मॉल डी से आउटपुट क्या है? डिफरेंट है। तो ये सब पॉइंट्स क्लैरिफाई करना है। और ये है ना, उससे ज्यादा है, 256 से लेके 644, इतनी लॉन्ग लेंथ, मीन्स उसको लॉन्ग डिटेल बोला जाता है। इतने सारे कैरेक्टर की आपकी कोई रिक्वायरमेंट हो, तो आप कौन सा डेटा टाइप सिलेक्ट कर सकते हो? बेस्ट कौन सा है? मेमो। मेमो डेटा टाइप सिलेक्ट कर सकते हो। और टेक्स्ट फिक्स है, फिक्स मीन्स व्हाट? फिक्स कैरेक्टर है, लाइक जैसे नाम है ना, वो 22 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, ऐसा फिक्स कैटेगरी वाला। तो ये सब कुछ है तो अल्फाबेट,
ये जो डेटा है ना अल्फा के अंदर, अल्फाबेट अलाउड है, स्पेशल कैरेक्टर अलाउड है, मीन्स एट द रेट है, डॉलर साइन है, ये सब स्पेशल कैरेक्टर है, और नंबर हो, ओके, ये सब कुछ ये सब में अलाउड है। लाइक हमारा ईमेल आईडी के अंदर क्या क्या आता है, जैसे XYZ@123 डॉट @gmail.com, तो सब कुछ आ गया, लेटर आ गया, स्पेशल कैरेक्टर आ गया, डिजिट आ गए, ओके, फिर भी वो अलाउड है, उसको बोला जाता है अल्फा। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम चले जाते हैं। अभी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 255 कैरेक्टर टिल, ये किसका है, 64 मैमो के लिए, ओके। तो आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए लिमिटेशन ऑफ नंबर ऑफ द पॉसिबल कैरेक्टर कैन बी यूज 256, ओके। जीरो से स्टार्ट होता है ना, 0 to 255, एक्चुअली क्या हुआ, 256 ही हुआ, वो आपके लिए काउंट करने के लिए। समझ में आया आपको ये 256 क्यों लिखा है, कि कंप्यूटर के अंदर नंबर सिस्टम की रेंज कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो से, ओके। तो ये हो उसका मीन। अभी आप लोग सर इससे क्या डिफरेंट है भाई, एक एक जीबी में क्या, एक एक बाइट के अंदर एक एक अल्फाबेट का मीनिंग यहाँ पे समझाते हैं। उसका रीजन है, व्हाट्सअप कितने एमबी का है, अराउंड 32 MB का है, Yes. ओके। फिर भी वो पर डे का 1 GB कंज्यूम कर लेता है। मीन सॉफ्टवेयर डेवलपर है ना, जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसका माइंड में ऐसा होना चाहिए, स्मॉल साइज का सॉफ्टवेयर बने और उसका मैक्सिमम यूज करने के बाद जो भी डेटा आपका पर यूजर जितना यूज करता है उसके ऊपर डिपेंड होना चाहिए। इसके लिए देखिए आप, एंड्रॉयड की ऑपरेटिंग सिस्टम हो, बड़े बड़े जो सॉफ्टवेयर है वो ट्राई करते हैं मैक्सिमम लेस साइज के अंदर पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर बन जाए, एक 4 GB की पेनड्राइव में भी, ओके, पूरा सॉफ्टवेयर आ जाए। मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, राइट, कि आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम है लैपटॉप की तो भी 4 GB में वो आ जाती है, पर जब भी आप इसको इंस्टॉल करते हो ना तो हो सकता है उसके लिए 10 GB भी रिक्वायरमेंट हो, ओके, वो फाइल अनकम्प्रेस हो जाती है। तो यहाँ पे एक दो वर्ड है ASCII एंड यूनिकोड। पूरे वर्ल्ड में जितने भी टैक्स है, टैक्स मीन्स व्हाट, कैरेक्टर है, वो दो स्ट्रक्चर में होते हैं। ASCII का फुल फॉर्म क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अगेन मैं रिपीट करवा रहा हूं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। और दूसरा है यूनिकोड। इसके लिए यूनिकोड को ऐसे बोला जाता है, यूनिकोड टैक्स फॉर्मेट 8। क्या है, यूनिकोड टैक्स फॉर्मेट 8, ओके। नेक्स्ट, न्यूमेरिक डेटा टाइप। न्यूमेरिक डेटा टाइप्स के अंदर क्या डिफरेंट है भाई, न्यूमेरिक के अंदर क्या अवेलेबिलिटी है, तो न्यूमेरिक डेटा टाइप के अंदर मेन जो इंपॉर्टेंट ये रहता है, उसके अंदर अल्फाबेट अलाउड नहीं है, ओनली फॉर नंबर है। नंबर में भी दो वेराइटी है, जैसे पॉइंटिंग सिस्टम वाला और विदाउट पॉइंटिंग, ओके। ये उसमें मेन इंपॉर्टेंट जो होता है, इसमें भी साइन एंड अनसाइन, साइन और अनसाइन मींस व्हाट, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। एक दूसरा जो डेटा टाइप है बुलियन, ये आपको 12th में भी क्लैरिफाई करना पड़ेगा। बुलियन डेटा टाइप के अंदर आता है यस एंड नो। जैसे सी लैंग्वेज में आपने लर्न किया होगा इंटीजर, फ्लॉट, कैरेक्टर, डबल, ऐसा कुछ स्टडी किया होगा, इन केस प्रॉपर वे में क्लैरिफाई किया होगा तो। 10th के अंदर आपने कंप्यूटर सब्जेक्ट सिलेक्ट किया होगा, इन केस नहीं किया है तो ये वापस 12th में भी आने वाला है, ओके। देखिए ये है नंबर के रेंज है, तो टोटल एक एक याद रखना। अल्फा के अंदर 4 था, तो नंबर डेटा टाइप में बोला जाता है अल्फा न्यूमेरिक, पर बोथ आर डिफरेंट। उसमें अल्फा टाइन इंटीजर, स्मॉल इंटीजर, इंटीजर, बिग इंटीजर, ये जो है ना यहां से लेके यहां तक ये इंटीजर है। उसमें 0 से लेके 255 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेगेटिव भी अलाउड है और पॉजिटिव भी अलाउड है, ओके, दोनों अलाउड है, पर ओनली फॉर इसमें पॉइंटिंग अलाउड नहीं है। जैसे आप 10.10 अलाउड नहीं, आप लोग इसे 10.10 जैसे डालना हो तो आपके लिए यहाँ पे दो ऑप्शन अवेलेबल है। ये जो है ना उसके अंदर आप ओनली एंड ओनली पॉइंटिंग वैल्यू डाल सकते हो,
तो आप बोलोगे सर हमारे लिए तो दोनों नंबर ही है ना, वो आपके लिए नंबर है, कंप्यूटर के अंदर ये दोनों डिफरेंट है। ओके, इसमें ये जो डेटा टाइप है ना, उसके अंदर ओनली एंड ओनली आप क्या एंटर कर सकते हो, 10 ही एंटर कर सकते हो। ओके, तो आप बोलोगे सर इसमें 1 बाइट 2 बाइट ऐसा क्यों दिया है, उसकी एग्जांपल देते हो। रोल नंबर है, इसमें कितने डिजिट है, 2। मोबाइल नंबर में कितने डिजिट है, 10। ओके, इसके बाद ऐसा कुछ बड़ा सा डिजिट वाला भी नंबर हो सकता है, जैसे लाइक पासपोर्ट नंबर, आधार का नंबर। तो इसकी रेंज के ऊपर डिपेंड है। बट जहां पे ऐसा आंसर आता है, ओके, ट्रू फॉल्स वाला आंसर, तो इसके लिए ट्रू फॉल्स के लिए ओनली फॉर क्या आपको सिलेक्ट करना है, यस एंड नो, ध्यान रखना। और उसकी साइज होनी चाहिए 1 बीट, पर 10 इंटीजर से स्टार्ट करना है, उसका साइज है 1 बाइट। तो मैंने आपको इससे पहले भी बोला था 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट, कई स्टूडेंट को वो भी नहीं मालूम है। ओके, बिट का फुल फॉर्म क्या है मालूम है आपको, बाइनरी डिजिट। क्या होता है उसका मीनिंग, बाइनरी डिजिट। जितना बेस आप 11 के अंदर क्लियर कर पाओगे इतना आपके लिए बेनिफिशियल है, राइट है। स्मॉल इंटीजर तो उसके अंदर आएगा 2 बाइट, इंटीजर 4 बाइट। हम हमारे लिए ये डेटा टाइप और ये डेटा टाइप मैक्सिमम यूज करते हैं हम। इंटीजर 4 बाइट, बिग इंटीजर 8 बाइट। तो ये आप देखोगे इससे ये शॉर्ट है, ये उससे बड़ा है। सेम न्यूमेरिक है ना, वो नंबर्स के लिए उसकी साइज है नो लिमिट, डेसिमल नो लिमिट, और रियल मीन्स 4 बाइट। तो अब देखोगे इसमें से सेम टू सेम डेटा टाइप कौन सा है, इंटीजर का और रियल का। ओके, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ ये अलग भाई डिफरेंट डिफरेंट पेन से आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके क्लैरिफाई करवा दूं। ओके, तो ये पॉइंट समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर है इतना, उसके अंदर कोई क्वेरी है, ये सब डेटा टाइप्स इंपॉर्टेंट है, इसमें मैक्सिमम एमसीक्यू बना के पूछे जाता है, कि जो लास्ट में सिलेबस होगा ना इसमें इतना ही होगा। ओके, सब स्कूल के अंदर प्रॉपर एग्जाम भी नहीं लिया गया है। ओके, कैलेंडर टाइप, कैलेंडर मीन्स व्हाट, उसके अंदर वापस 3 आता है, लाइक ईयर, मंथ, डे, आवर्स, मिनट एंड सेकेंड, और फ्रैक्शन ऑफ द सेकेंड। तो मैं आपको यहाँ पे वही सब पॉइंट्स क्लैरिफाई, कैलेंडर के अंदर मेजर डेटा टाइप से 3, डेट, टाइम एंड टाइम स्टेप, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों अलाउड है। लाइक लिनक्स के अंदर अभी आता था डेट स्पेस प्लस कैपिटल डी, तो उसका आउटपुट कुछ अलग आता था, स्मॉल डी तो उसका आउटपुट अलग आता था, कैपिटल टी करते तो टाइम आता था। दोनों चाहिए तो बोलो तो हम क्या कौन सा कमांड यूज करते हैं, एट द टाइम दोनों चाहिए तो कौन सा कमांड यूज करते थे, क्या वापस वीडियो देखना पड़ेगा चैप्टर 6 का। ओके, उसके लिए ओनली फॉर एंड ओनली फॉर हम क्या लिखते थे, डेट। जब डेट कमांड फायर करते हो आप, तो डेट एंड टाइम दोनों दिखता था, याद है आपको, बट आपको Yes. डी चाहिए, तो प्लस परसेंटेज कैपिटल डी करोगे या स्मॉल डी करोगे तो आपको डेट दिखा देता था। ओके, तो ये सब पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, वहां पे टाइमिंग के लिए टी था। तो ध्यान रखना है जब एनुअल एग्जाम आएगी उसके अंदर सब मिक्स ना हो जाए, इसके लिए एक ही चैप्टर, ओके, मैं मिनिमम 3 या 4 टाइम आपको रिवाइज करने की ट्राई करता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं बाइनरी टाइप। बाइनरी डेटा टाइप्स का मीनिंग क्या होता है, बाइनरी का मीनिंग ऐसा होता है जहां आपका डेटा लिखा नहीं जाता, टाइपिंग नहीं किया जाता, लाइक MP3। हम यहाँ पे कोई सॉन्ग लिखते नहीं है, ओके, नहीं उसको रीड करते हैं, हम उसको लिसनिंग कर सकते हैं। TIF ये एक्सटेंशन का फुल फॉर्म क्या है, ये चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने क्लैरिफाई किया था। Tagged image file format. यस, टैग इमेज फाइल फॉर्मेट, लाइक फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इसके बाद हम कहीं फेस को टैग करते हैं, तो ये सब एक्सटेंशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लाइक JPG है, राइट, MP3 है। तो ये सब की कैटेगरी आपके माइंड में सेट होनी चाहिए। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं, उसके अंदर भी 3 कैटेगरी, लाइक इमेज, बाइनरी एंड बाइनरी फिक्स। जैसे इमेज के अंदर जैसे व्हाट्सएप का आप स्टेटस रखते हो, तो उसमें आप अल्फाबेट भी अलाउड है, नंबर भी अलाउड है, उसके साथ साथ इमेज भी अलाउड है।
कहीं परसेंट तो सॉन्ग भी। तो यहाँ पे जो डेटा टाइप्स है ये सबको बोला जाता है बाइनरी। ओके, बाइनरी डेटा टाइप्स। उसके अंदर कौन से इंपॉर्टेंट है? लॉन्ग, वर्चर, वर्चर एंड बाइनरी। ओके, ये सब इमेज और साउंड के अंदर होना चाहिए कैटेगरी वाइज। तो ये हमारा मेन पॉइंट है। उसके बाद हम इसको रिवाइज भी करेंगे। ओके, टोटल प्राइमरी डेटा टाइप्स कितने हैं पूछा गया है, तो 3 डेटा टाइप्स कितने हैं टोटल? 3. 3। थ्री। कौन सा? अल्फा न्यूमेरिक, Alphanumeric, binary, देन calendar. कैलेंडर। कैलेंडर एंड देन Binary. बाइनरी। बाइनरी। ओके, चलिए। अल्फा न्यूमेरिक के अंदर कितनी कैटेगरी थी? 4। और नंबर के अंदर 8। कैलेंडर के अंदर थ्री। 4 के 3। थ्री। 3 बाइनरी के अंदर 3। थ्री। ओके, एटलीस्ट इतना भी याद रह गया ना तो भी इनफ है। ओके, यहाँ पे देखो, जो ये बाइनरी है ना, बाइनरी के अंदर भी, जिसे मैंने आपको क्लैरिफाई किया था, बाइनरी के अंदर भी वैरचर और मेमो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। डिजिट के अंदर इंटीजर, एंट्रियल। रियल एंड बुलियन, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें भी ऐसा 3 था, डेट, टाइम, एम, टाइम दोनों स्टेप। अवेलेबल है, टाइम स्टैम्प। और बाइनरी मीन्स व्हाट? जहां इमेज, साउंड या वीडियो जैसी कैटेगरी हो, तो आपको ये क्लैरिफाई करना है। ओके, आई होप सो इसके अंदर किसी को क्वेरी नहीं होगी, कोई माइंड में रट्टा नहीं लगाएगा, है ना। अभी नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम चले जाते हैं। ये सब तो हमने डिसाइड कर लिया, चलो टेबल क्या होना चाहिए, टेबल के अंदर एट्रीब्यूट क्या होना चाहिए, डेटा टाइप कौन सा है। बट अभी एक नया रूल्स भी है, स्टेप नंबर 4, प्राइमरी की। ओके, उसने ये एग्जांपल दिया है भाई, आप ये डेटा टाइप लगाओगे तो ये लगाना है, अपने ध्यान रखना है। हम यहाँ पे एक सेफ्टी के लिए कुछ भी समझ में नहीं आता ना, तो कौन सा डेटा टाइप सिलेक्ट करोगे मालूम है? टेक्स्ट वेर। बस ये कुछ भी नहीं समझ आया तो टेक्स्ट वेर इग्नोर केस लगा देने का। उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप के अंदर, स्टेप नंबर 4, सिलेक्ट द प्राइमरी की। अभी मैंने वो भी क्लैरिफाई किया था, इसको बोला जाता है की फिल। प्राइमरी की मीन्स व्हाट इज अ प्राइमरी की? तो उसका रूल्स मैंने आपको समझाया था। उसको एक यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए प्राइमरी की लगाना हमारे लिए कंपलसरी है। तो उसका रूल्स था, प्राइमरी की क्या नहीं होने चाहिए? डुप्लीकेट और डुप्लीकेट नॉन नहीं ड्यूअल। होना चाहिए और नल नहीं होना चाहिए। ये दो रूल्स अप्लाई होना चाहिए। एग्जांपल दे रहा हूं, 10th के अंदर आपने बोर्ड की एग्जाम दी, एक भी स्टूडेंट ऐसा हुआ उसका सीट नंबर और आपका सीट नंबर सेम हो? नॉट पॉसिबल। एक 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 ऐसा भी नहीं होना चाहिए जो वो बोर्ड का स्टूडेंट है और उसके पास ओके सीट नंबर ही नहीं हो। नॉट पॉसिबल। तो कंपलसरी, जैसे आपके स्टूडेंट को मैनेज करने के लिए रोल नंबर होता है पूरे क्लास में, हर रोज मैं ऐसे बोलूं भाई शिवम, ओके, तो शिवम का पूरा नाम बोलूं, उसकी सरनेम बोलूं, तो इससे बेटर क्या होगा, उसको शिवम को रोल नंबर दे दूं, खत्म हो गया। ओके, डेली मुझको उसको यूज करना हो ओके अटेंडेंस के लिए, तो मैं बोलूंगा रोल नंबर 1, तो शिवम में आएगा। शिवम बोलूंगा तो भी रोल नंबर 1 ही है, पर मेरे लिए इजी क्या रहता है? 1। ओके, इसके बाद पूरी स्कूल को मैनेज करने के लिए, स्टूडेंट को मैनेज करने के लिए क्या होता है? जीआर नंबर। इसके बाद पूरे गुजरात के स्टूडेंट को मैनेज करने के लिए उसका सीट नंबर होता है। जब एग्जाम कंडक्ट करते हो ओवरऑल गुजरात लेवल का, स्टेट लेवल के एग्जाम से, ओके, उसके बाद पूरे इंडिया में जो पर्सन है, पॉपुलेशन है, या यूनिक पर्सन को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या होता है? आधार कार्ड नंबर। जैसे आप इंडिया छोड़ के आउट ऑफ कंट्री चले जाते हो तो आपके पास पासपोर्ट होता है, पासपोर्ट के अंदर क्या होता है? पासपोर्ट नंबर, जिससे आपको यूनिक आइडेंटिफिकेशन मिल जाता है। तो ये सब कुछ यहाँ पे जैसे हमने 4 टेबल बनाया था, लाइक सप्लाई टेबल का कोड है, उसके अंदर एस कोड, वो क्या बन जाता है? प्राइमरी की। एस कोड फॉर सप्लाई टेबल, सप्लायर कोड। इसके बाद सेम पी कोड, उसको बोला जाता है प्रोडक्ट टेबल। ई कोड, एम्प्लॉय टेबल।
एंड कस्टमर टेबल, उसको बोला जाता है सी कोड। ओके, तो ये सब पॉइंट्स भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बट मैंने आपको बोला वो यूनिक होना चाहिए। उसके बाद हमने यहाँ पे लास्ट में एक स्मॉल पॉइंट क्लैरिफाई किया था, ये प्रैक्टिकल बेस। जैसे एग्जांपल में आपको पूछा गया भाई ओपन ऑफिस बेस कैसे स्टार्ट करना है, तो हमने लास्ट प्रैक्टिकल भी देखा था। ओके, इसमें सिलेक्शन, एप्लीकेशन, ऑफिस एंड ओपन ऑफिस 3.2, हमारे यहाँ पे कौन सा वर्जन यूज होता है 3.2.20, बट मेरे लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल है 4.0.1। दिख रहा है आपको, अच्छी तरह देखना, जैसे आपको पॉइंट समझ में, दोनों आउटपुट वाइज कोई डिफरेंट नहीं है, बस ओनली फॉर यहाँ पे ये पॉइंट क्लैरिफाई करना होगा। आप अपने हिसाब से भी जूम करोगे तो दिख जाएगा कौन सा है ओपन ऑफिस 4 उसके अंदर बेस सिलेक्ट करना है, तो दोनों का आउटपुट सेम आएगा। इसके लिए मैंने लास्ट लेक्चर्स के अंदर वीडियो के अंदर भी ये सब मैंने अपलोड करके रेडी कर दिया है, उसके अंदर भी यही पॉइंट, बट हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये ओरिजिनल हुबंटू होता है ना, तो उसकी ऐसे ही होता है ऑप्शन, एप्लीकेशन, ऑफिस एंड ओपन ऑफिस 3.2, तो आपको टेक्स्ट बुक को पहले प्रायोरिटी देना है। बेस विजार्ड, बेस विजार्ड के टोटल कितने स्टेप है 2, कौन से बेस एंड प्रोडक्ट। ओके चलिए, उसके बाद हम यहाँ पे और भी क्लैरिफाई करते हैं, लाइक क्रिएटिंग डेटाबेस, जब से फर्स्ट टाइम डेटाबेस बना रहे हो तो वो, और जो ऑलरेडी एग्जिटिंग है, जो ऑलरेडी बना के आपने रेडी किया उसको ओपन करना है, तो यहाँ पे एग्जिटिंग है, बट मोस्टली हम फर्स्ट बनाने की ट्राई करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है, जैसे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे पूछेगा यू वांट टू रजिस्टर, तो हमको यहाँ पे ना, अभी ऑनलाइन हमको डेटाबेस रजिस्टर नहीं बनना है और फिनिश कर देना है, खत्म। जैसे ये कंप्लीट करोगे तो होगा क्या, कौन सा विंडोज, तो सबसे पहले आपको टेबल डिजाइन करना पड़ेगा, और यहाँ पे उसका एक्सटेंशन, तो यहाँ पे दूसरे सॉफ्टवेयर में और ये सॉफ्टवेयर में डिफरेंट क्या है, कुछ भी काम स्टार्ट करने से पहले उसको सेव करना पड़ता है। ओके, और सेव करने के टाइम यहाँ पे बाय डिफॉल्ट नेम क्या होता है न्यू डेटाबेस, बट उसका एक्सटेंशन क्या है .odb बी, ओपन डेटाबेस, ओपन डेटाबेस। आप वीडियो के अंदर देखो ना, तो मैं इसमें टेक्स्ट बुक नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान रखना, और आपका जो लेक्चर्स है उसके अंदर टेक्स्ट बुक है, तो दोनों डिफरेंट है। तो हम लाइन टू लाइन भी जा रहे हैं, टेक्स्ट बुक भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, थियरी भी प्रैक्टिकल ऑनलाइन भी पॉसिबल है। ओके, तो ये सब कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है। इसके बाद टेबल विजार्ड बनाते हैं। टेबल बनाने की टोटल स्टेप है विजार्ड के, कितने स्टेप है 4, दिख रहे हो आपको। फर्स्ट कौन सा है फील्ड सिलेक्शन, देन सेट टाइप ऑफ द फॉर्मेट, सेट प्राइमरी की और क्रिएट टेबल। अभी जैसे हमने 4 स्टेप लर्न किया ना, पहले टेबल सिलेक्ट कर लीजिए, तो टेबल के अंदर कैटेगरी बाय डिफॉल्ट, ये क्वेश्चन आपको पूछा था एमसीक्यू के अंदर, कैटेगरी के अंदर बाय डिफॉल्ट क्या होता है बिजनेस और पर्सनल। ओके, ये हुआ था उसका मेन। इसके अंदर भी सिंपल टेबल के अंदर टास्क अवेलेबल है। ओके, उसमें मैंने टेबल सिलेक्ट किया टास्क का, और इसके अंदर ये सब फील्ड अवेलेबल है। ओके, तो जैसे नेक्स्ट पे जाओगे तो सेकंड स्टेप पे आप डाइवर्ट हो गए। देखते हैं नेक्स्ट। ओके, स्टेप नंबर 2 के अंदर है, मैंने सप्लायर का सिलेक्ट किया, तो उसके अंदर फील्ड है, तो ये बटन है। ये बटन क्या काम करता है, सिंगल फील्ड को यहाँ पे मूव करने के लिए, सबको एक साथ मूव करने के लिए ये बटन है। यहाँ से एक एक फील्ड को यहाँ पे एंटर करना हो तो ये ऑप्शन है, सबको एक साथ मूव करना हो तो ये ऑप्शन अवेलेबल है। ओके, तो इसके हिसाब से ये ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है, और ये सब पॉइंट्स भी यहाँ पे क्लैरिफाई किया हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं एक बॉक्स आता है, यहाँ पे हम रिकॉर्ड एंट्री करना स्टार्ट करते हैं, उसको बोलते हैं डेटा व्यू। क्या बोला जाता है डेटा व्यू। उसके अंदर हम बॉक्स के अंदर रिकॉर्ड एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। जिसे आप उसको एडिटिंग करना चाहते हो, कुछ भी मॉडिफाई, तो एक सप्लाई नाम का टेबल बन जाके रेडी हो जाएगा। अभी हम ये चैप्टर के अंदर ओनली फॉर टेबल विजार्ड का यूज करते हैं। नेक्स्ट है ना चैप्टर, वो स्मॉल चैप्टर ही है, उसके अंदर टेबल कैसे बनाते हैं वो सीख लेंगे। बाद में क्वेरी के बारे में लर्न करना है, फॉर्म और रिपोर्ट,
इसके बाद हमारा चैप्टर 9 से लेके टोटल 12 तक यही चलने वाला है। इसके लिए जिसका 9th क्लियर होगा ना उसको ही पीछे वाले चैप्टर में समझ में आएगा, क्योंकि इसमें सब कैटेगरी भी लॉट है। ओके, जैसे कुछ भी एडिटिंग करना हो तो टेबल का राइट क्लिक करके आप एडिट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, डिलीट, रीनेम, ओपन फॉर्म विजार्ड, रिपोर्ट विजार्ड, कुछ भी प्रोसेस करना हो वो प्रोसेस अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट चेक करते हैं। इसके बाद है फील्ड। फील्ड के अंदर जैसे आप डिजाइन करते हो ना, फील्ड नेम, फील्ड टाइप, डिस्क्रिप्शन एंड फील्ड प्रॉपर्टी, जो यहाँ पे होता है पर वो दिखाई नहीं दे रहा है, उसके बैकएंड साइड होता है। तो आपको पूछा गया जब टेबल के अंदर फील्ड कितने होते हैं, तो 4 स्टेप है, फील्ड नेम, फील्ड टाइप, डिस्क्रिप्शन एंड फील्ड प्रॉपर्टी। ओके, अभी देखते हैं नेक्स्ट। देखो यहाँ पर भी ऐसे ही पॉइंट्स हैं। डिजाइनिंग व्यू में जाके तो आपको पूछा गया टेबल बनाने की टोटल मेथड कितनी है, 3। डिजाइन, विजार्ड एंड व्यू। व्यू में ओनली फॉर्म को चेक करना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे आपको प्राइमरी की सेट करना है। तो प्राइमरी की सेट करने के लिए आपको यहाँ पे जो की फील्ड है ना, राइट क्लिक करके, आई होप आपको यहाँ पे विजिबल भी हो रहा है, राइट क्लिक करके सेट प्राइमरी की ये ऑप्शन पे डार्क कर देना है। ऑटोमेटिक आपको की फील्ड का ऑप्शंस मिल जाता है और उसका सिंबल भी ऐसा ही है, येलो कलर की शेप में की जैसा सिंबल है, उसको क्या बोला जाता है, प्राइमरी की। ओके, ऐसा पूरा चैप्टर है। जब टेबल को सेव करना, ओके, कंट्रोल+S करोगे तो टेबल सेव हो जाएगा। और उसके बाद उसके एमसीक्यू, थोड़ा सा एमसीक्यू हम समझ लेते हैं, हमने क्लैरिफाई किया था लास्ट में। यस ओके, यस चलिए सर। ये हुआ आपका मेन पॉइंट्स। अभी इसके अंदर हमको क्या क्लैरिफाई करना है, तो आपको लग रहा है सर ये पूरा इसके अंदर चैप्टर्स चला गया, अभी हम एक एक टेबल डिजाइन करते हैं। अभी प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं, देखना अच्छी तरह। जैसे ये विंडोज अवेलेबल है, ओके, जैसे ये ओपन ऑफिस बेस का क्लियर, नेक्स्ट करना है। ओके, नॉट रजिस्टर, फिनिश किया, फिनिश करो ना तो एक विंडो खत्म हो गया। देखो यहाँ पे एक्सटेंशन आ गया, मैं डेटाबेस सिलेक्ट करता हूँ और लिखा देता हूँ सैंपल डॉट डेटाबेस। कहाँ पे सेव करना चाहता हूँ तो मुझको यहाँ डेस्कटॉप पे सिलेक्ट करना पड़ेगा और ऑटोमेटिकली एक्सटेंशन लग गया है। देखो एक्सटेंशन क्या है, .odb, और मैंने यहाँ पे ऑप्शन चेक किया है, ऑटोमेटिक फाइल एक्सटेंशन इज इंक्लूडेड, इसके लिए ऑटोमेटिक वो ऐड हो जाता है। ओके कर देता हूँ तो देखो डेस्कटॉप एक फाइल बन जाएगी, बन गई। तो ये डेटाबेस स्टार्ट हुआ। जैसे डेटाबेस स्टार्ट होता है ना, ये ऑटोमेटिकली पूरी स्क्रीन में होगा। तो आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, अब डेटाबेस के टोटल ऑब्जेक्ट कितने हैं, 4। टेबल, क्वेरी, फॉर्म एंड रिपोर्ट। अभी इसके अंदर हम समझेंगे एक्चुअली टेबल टेबल बनाने की टोटल मेथड कितनी है, 3। टेबल डिजाइन, विजार्ड एंड व्यू, माइंड में सेट कर लेना प्रॉपरली। इसमें से हम विजार्ड का यूज करके लास्ट टाइम टेबल बनाया था, पर हम डिजाइन से भी टेबल बना सकते हैं। ये पूरा चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर के लिए मैं आपको रेडी कर रहा हूं। क्वेरी, क्वेरी में भी 3 है, डिजाइन, विजार्ड और एसक्यूएल। एसक्यूएल का फुल फॉर्म स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। अगेन रिपीट करवाता हूं, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ओके, इसके बाद है फॉर्म। क्या होता है फॉर्म, फॉर्म मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फॉर्म। यहाँ पे क्लैरिफाई किया है, फॉर्म के अंदर अभी जस्ट हमने डेफिनेशन स्टडी की उसकी। फॉर्म मीन्स व्हाट, जो लुक वाइज बेटर दिखेगा टेबल का, उसमें हम रिकॉर्ड देख भी पाएंगे, डिलीट भी कर पाएंगे। जैसे कितना ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे, प्लेटफॉर्म डिजाइन और विजार्ड, बस इतने ही याद रखो। रिपोर्ट के अंदर विजार्ड, ये आपके एनुअल एग्जाम के अंदर 110% इसमें से एमसीक्यू आएगा। बट टेबल बनाने की मेथड कितनी है विजार्ड का। तो नेक्स्ट चैप्टर के अंदर जो प्रैक्टिकल के स्क्रीनशॉट है उसमें विजार्ड,
देखो जैसे विजार्ड बटन पे क्लिक करोगे, अभी जस्ट हमने थियरी स्टडी किया उसका, आया टेबल विजार्ड जो होता है उसके स्टेप कितना वही स्क्रीनशॉट समझे थे 4। ओके, विच थोड़ा सा रिपीट करते जाना, फील्ड, select field, टाइप type and एंड format, फॉर्मेट, primary, प्राइमरी की प्राइमरी एंड की, टेबल। क्रिएट टेबल। table, ओके, इसके अंदर आपको पूछा फर्स्ट स्टेप के अंदर कितनी कैटेगरी है? 2, 2, बिजनेस एंड पर्सनल। first, तो आप लोग के सर इसमें क्या है, बाय डिफॉल्ट बिजनेस होता है, मैंने कुछ भी चेंजेस नहीं किया। ये रेडियो बटन है, दोनों में से एक एट द टाइम वन सिलेक्ट कर सकते हो। आप इस बिजनेस में जाओगे ना तो इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, जो भी आपको मालूम है। टेबल है जैसे एग्जांपल सप्लायर, तो मैं सप्लायर का सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो उसके अंदर फील्ड भी अवेलेबल है यहाँ पे, तो मेरे लिए ये बेनिफिशियल है। जैसे लाइक सप्लायर आईडी, तो मैं इसको ऐड कर देता हूँ। अच्छी तरह ऑब्जर्व करते जाना, सप्लायर नेम, तो मैं यहाँ पे सप्लायर नेम मूव कर सर रहा ये हूँ। ऑर्डर करना होता है, क्या हुआ? ऑर्डर में करना होता है नहीं, सिलेक्ट। ऐसे कंपल्सरी नहीं, मैं आपको वही सिखा रहा हूँ। जैसे एग्जांपल आपको अपने हिसाब से पहले से क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपको ये स्ट्रक्चर फिक्स मिल जाता है। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे बाय मिस्टेक ईमेल आईडी, एड्रेस और मोबाइल नंबर मैंने ऐसा लिख दिया है, समझ लेना, अच्छी तरह समझते जाओ। ओके, ये मैंने सबको मूव किया, ये सबको वन बाय वन इसको ये साइड मूव करना है, तो ये बटन है, वापस इसको लाना है, ये सबको एक साथ मूव कर देना है, तो एक एक साथ पूरा का पूरा बटन। समझ में आया? एग्जाम के अंदर ये बटन भी पूछा जा सकता है। सिंगल को सिलेक्ट करना है तो ये यहाँ पे क्लिक करो, और ये सबको एक साथ तो यहाँ पे, सबको वापस एक एक को मूव करना है यहाँ से वापस, तो ऐसे सबको एक साथ जो है यहाँ पे। ओके, जो आपके लिए काम का है, इसे कंपलसरी नहीं है, पर पहले से करोगे तो थोड़ा टाइम वेस्ट कम होगा। जैसे एड्रेस, ओके, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, बस इतना ही करना हो। अभी आपको सीक्वेंस ऐड करना है ना, देखो आपको फोन नंबर को टॉप पे ले जाना, तो यहाँ चेंजेस करना अलाउड है। ओके, रुद्र समझ में आया? सीक्वेंस मेंटेन नहीं करोगे और बाद यस में आपको लगे तो ऊपर नीचे यहाँ से टॉप एंड बॉटम लेवल, मतलब पहले से एडवांस में आप रेडी करोगे तो क्या बेनिफिशियल हो, इसमें टाइम वेस्ट नहीं होगा। ओके, सेम टेबल पर्सनल में भी अवेलेबल है, पर्सनल में भी ये अवेलेबल है। जैसे कोई टेबल है तो लाइब्रेरी का कोई टेबल बना रहा है, तो यहाँ पे रेडीमेड सब फीचर्स है। ये जो दिखाई दे ना बॉक्स, उसको बोलते हैं विजार्ड, बॉक्स को क्या बोलते हैं? विजार्ड। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे क्लिक करते हैं। देखो यहाँ पे डेटा टाइप सिलेक्ट करते हैं, सप्लायर है तो इंटीजर होना चाहिए। ओके, इंटीजर में भी यहाँ पे रेडीमेड है, इसमें से जो सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर लेना है, पर आपको एटलीस्ट मालूम होना चाहिए, इसके लिए मैंने आपको डेटा टाइप भी समझाया। बिग इंटीजर करना है तो बिग की साइज कितनी है? 8। इमेज तो वैर है, बाइनरी तो वैर बाइनरी, ये बाइनरी मेमो, यहाँ पे सब कुछ मिक्स होता है। जो हमने अभी थियरी में स्टडी किया ना, वो कैटेगरी वाइज स्टडी किया। भाई ये तो ये कैटेगरी के अंदर आता है, ये तो ये कैटेगरी के अंदर आता है। आपको यहाँ अपने हिसाब से डिसाइड करना है। जैसे सप्लायर नेम तो टेक्स्ट वर्चर पे यहाँ पे 50 साइज है। ओके, किसी का फर्स्ट नेम, ओके, 50 का नहीं हो सकता, 22 इनफ है। इसके बाद एड्रेस, एड्रेस के अंदर भी 200 तक। ईमेल एड्रेस तो इसके अंदर भी इतना इनफ है। फोन नंबर, ओके, अभी आपको लगे सर फोन नंबर नहीं, मुझको यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है, डोंट वरी, लगा सकते हो, चेंजेस करना अलाउड है। तो मैं आपको ऐसा नहीं कि वहां पे जो फील्ड दिया है वही रखने का, पर उसका रूल्स क्या है, व्हाइट स्पेस अलाउड नहीं, उसकी जगह पे मैं अंडरस्कोर कर दूंगा। ओके, बाद में यहाँ पर भी चेंजेस करना हो या नई फील्ड ऐड करनी है, एग्जांपल दो, आपको याद है सर यहाँ पे एक फील्ड नहीं है और मुझको ऐड करना है, डोंट वरी, ऐड भी कर सकते हो। डबल सिलेक्ट करिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सप्लायर कोड, तो मैं एस कोड डाल देता हूँ, उसको भी मैं टॉप पे लेके जाना चाहता हूँ। तो ये सब फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, कोई भी डिलीट करना है, जैसे एड्रेस का कोई काम नहीं है तो मैं इसको रिमूव भी कर सकता हूँ। ओके, ये माइनस मीन्स रिमूव, प्लस मीन्स ऐड, फील्ड ऐड करने का ऑप्शन है। ये सीक्वेंस चेंज करने के लिए ये बॉक्स है, इसमें आपको नाम चेंज करना है, जैसे मैं एड्रेस की जगह पे लिख दूं फुल एड्रेस, ये अलाउड है। पर ये रूल्स फील्ड के आपको मालूम होना चाहिए, तो केस सेंसिटिव है, इसके अंदर ये अलाउड है, ये अलाउड नहीं है। ओके, मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे प्राइमरी की सेट करने का ऑप्शन आया।
और यू नो वेरिएबल प्राइमरी, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली नहीं सिलेक्ट कर, ऑटोमेटिक सिलेक्ट करोगे ना तो एक आईडी नाम की एक अलग फील्ड आ जाएगी, पर यू नो वेरिएबल मुझको किसको प्राइमरी की बनाना है तो सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे क्लिक करो और मैं सप्लायर आईडी या एस कोड को क्या कर सकता हूँ, बना सकता हूँ। देखिए नेक्स्ट डायरेक्टली टेबल डिजाइन गए तो मैं लिख सकता हूँ सप्लायर टेबल। पहले जो सिलेक्ट किया था ना, नाम रखाया था, वो क्या था, डेटाबेस का था, ये टेबल बन गया, एक टेबल है। डायरेक्टली रिकॉर्ड एंट्री करने का ऑप्शन आ गया, यहाँ पे हम रिकॉर्ड एंट्री करते हैं, जैसे एग्जांपल 111 एस कोड है, एस अंडरस्कोर सॉरी S01, मैं कोड नंबर डाल देता हूँ, सप्लायर नेम मेरा खुद का नाम लिख देता हूँ, ओके। एड्रेस के अंदर कोई भी लगा सकता हो, 24 XYZ सोसाइटी सूरत, ईमेल आईडी डाल देते हैं, ओके। आप बोलोगे सर यहाँ पे फिल को साइज बड़ी करना हो तो यहाँ पे अलाउड है, पर आप देख रहे हो यहाँ ऑब्जर्व को ना, पेंसिल का सिंबल है, देखो जब मैं कोई एडिटिंग करता हूँ ना तो ये पेंसिल का सिंबल आता है। ये नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हमको यही सब स्टडी करना है, इसके लिए मैं एडवांस में स्टडी करो तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम थियरी इसका स्टडी करेंगे। ईमेल एड्रेस तो XYZ@123 सॉरी XYZ.123@gmail.com, ये मैंने ईमेल एड्रेस के मिक्स आया। मोबाइल नंबर डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हो गया। नेक्स्ट रिकॉर्ड देखो, अभी बटन अलग हो गया है, पहले पेंसिल, जैसे मैं कुछ टाइप करना स्टार्ट करता हूँ ना तो पेंसिल का सिंबल आता है, ओके। देखो कुछ भी एंट्री के प्राइमरी की के अंदर सेम नहीं आना चाहिए, S02 दिखना चाहिए इधर, अभी प्राइमरी की 25 ABC सोसाइटी, और जब भी कोई ऐसा स्कूल के अंदर डेटा डालते हो ना तो राइट डेटा डालना, ऐसा नहीं कि कंपलसरी यही होना चाहिए, रॉन्ग डेटा डालना, क्योंकि आपका डेटाबेस इंपॉर्टेंट है। .com थर्ड 3333 S03, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 26 सूरत, सेम ABCD XYZ डॉट, ये हम रिकॉर्ड एंट्री कर रहे हैं, राइट। एट द रेट आपको एग्जाम में ऐसे 5 रिकॉर्ड एंट्री करने के 5 मार्क्स होते हैं प्रैक्टिकल वाइज, राइट है। मैंने कितने रिकॉर्ड एंट्री किया, 3। अभी यहाँ पे ऑब्जर्व करना, 3 रिकॉर्ड करने एंट्री करने के बाद मैं फर्स्ट रिकॉर्ड में जंप लगाना चाहता हूँ, देखो ये लास्ट में टोटल रिकॉर्ड कितने, 3 है ना, तो यहाँ पे टोटल रिकॉर्ड मेरे, मैं 2 में जाना चाहता हूँ तो मैं 2 लिखूंगा ना तो कर्सर मेरा 2 पे आएगा, मैं 1 पे जाना, ये तो ठीक है 3 रिकॉर्ड, ऐसे 1000 रिकॉर्ड हो तो मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाता है। ओके अभी देखो एक एक रिकॉर्ड के अंदर मूव करना है, बटन पे देखते जाना, नेक्स्ट नेक्स्ट, सबसे पहले वाले में फर्स्ट में, सबसे लास्ट वाला, ये ऑप्शंस अवेलेबल है, और एम्प्टी रिकॉर्ड लास्ट में जाना हो तो ये लास्ट है, टोटल 4th रिकॉर्ड है। मैं क्लोज कर देता हूँ, टेबल को सेव कर देते हैं, ओके। टेबल के अंदर एडिटिंग करना हो तो राइट क्लिक, एडिट कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो, मैं एडिट पे जाऊंगा तो ये ऑप्शंस मिल जाता है। ये डिस्क्रिप्शन ऑप्शन है, देखो आपको ये दिखाना चाहता था, ये फील्ड नेम है, ये फील्ड टाइप है, आपको लगे सर इंटीजर की जगह पे और कुछ करना तो कर सकते हो, तो कोई सब में टेक्स्ट वेर चाहिए, डिस्क्रिप्शन हमने लिखा नहीं है पर मैं यहाँ पे एस कोड की जगह पे लिख सकता हूँ, डिस्क्रिप्शन ये कंपलसरी नहीं, ऑप्शनल है। सप्लायर कोड, ओके, सप्लायर कोड
आप लोग सर ये कहाँ पे देखो, इसको बोलते हैं फील्ड प्रॉपर्टी। इसमें हम लिमिटेशन ला सकते हैं, कंट्रोल ला सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर इसका प्रैक्टिकल करेंगे तब समझ में आएगा। ओके, मैं क्लोज कर देता हूँ, यस करता हूँ। ये अब बोलोगे सर ये कहाँ पे, वापस ये राइट क्लिक करके मैं एडिट कर सकता हूँ, इसे डबल क्लिक करके उसके अंदर मैं एंट्री ले सकता हूँ, डेटा रिकॉर्ड एंट्री करने। देखो यहाँ पे देखा आपने, ये सब में नहीं आएगा। ये क्यों है यहाँ पे आया मालूम है आपको? ये ऑप्शन यहाँ पे क्यों डिस्प्ले हो रहा है? डिस्क्रिप्शन ऐड किया इसलिए। यस, मैंने जहाँ डिस्क्रिप्शन ऐड किया था तो ये उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आपको ये स्मॉल स्मॉल पॉइंट है, इसके बाद ही एमसीक्यू में समझ में आएगा सर ये एमसीक्यू कहाँ से क्यों पूछा गया है। ओके, मैं अभी टेस्टिंग करता हूँ, देखना ये प्राइमरी की रखा था ना सप्लायर कोड, मैं ब्लैंक रखता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं ओके, अभी देखना ये चलेगा, पर जैसे मैं S30 है ना वो अलग लगाता हूँ, एरर जनरेट होती है। एरर आई, इंसेटिंग नल इनटू नॉट नलेबल वैल्यू। इस यहाँ पे रिकॉर्ड एंट्री नहीं करोगे तो आगे जाना अलाउड नहीं है, वो एरर जनरेट हुई। ओके, इसकी जगह पे मैं सेम टू सेम डाल देता हूँ, S02 लगा देता हूँ। सेकंड का रिकॉर्ड, अर्जुन का रिकॉर्ड, तो भी देखो एरर आई। क्या है एरर? डुप्लीकेट वैल्यू डाली है। दैट मीन्स आपको यहाँ पे रिकॉर्ड भी एंट्री करना है, और वो भी कैसा होना चाहिए? यूनिक। हाँ, यहाँ पे 2 2 2 कर दोगे तो चलता है। जैसे आपके क्लास के अंदर दो सेम नेम वाले हो सकते हैं, पर दोनों सेम रोल नंबर वाले अलाउड नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? प्राइमरी की यस। इंपॉर्टेंट, तो सोच समझ के प्राइमरी की लगा देना। ऐसे नहीं कि सब में होना ही चाहिए, पर होना चाहिए, पर कैसे होना चाहिए वो आपको क्लियर होना चाहिए। देखो प्राइमरी की कैसे सेट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, एडिट, तो देखो यहाँ पे प्राइमरी की है, उसको रिमूव करना है तो सेट प्राइमरी की अनचेक करोगे तो भी चला जाएगा, और ऐड करना तो राइट क्लिक करके क्या कर देंगे, सेट प्राइमरी की, और सेव कर दो सप्लायर। तो ये हुआ अभी हमने जो थियरी समझा, उसका प्रैक्टिकल क्लैरिफाई किया, यही उसके यहाँ पे पॉइंट है। सेम हम डिजाइन के थ्रू भी टेबल बना सकते हैं, यहाँ पे सब कुछ टाइप करना पड़ता है, सब कुछ टाइप करना पड़ता है। ओके, उसके बाद फॉर्म, क्वेरी, तो क्वेरी में भी डिजाइन भी है और विजार्ड है। देखो क्वेरी के विजार्ड के स्टेप कितने हैं देखो तो, अभी दिखाई दे रहा है आपको कितने? 8। 8। तो नेक्स्ट 8। पूरा चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 10 इसके ऊपर डिपेंड है। तो क्वेरी का पूरा चैप्टर हेडिंग आप देखोगे तो समझ में आएगा। ओके, तो हम डिजाइन के थ्रू भी क्वेरी बनाएंगे और विजन। इसके बाद 12 चैप्टर ना, 12 ये फॉर्म और रिपोर्ट बनाना नहीं है। ये सबसे इजी चैप्टर है, पर उसमें से एमसीक्यू है ना, वो आपको स्क्रीनशॉट में से पूछा जा सकता है, एक एक वर्ड्स, एक एक। ओके चलो मैं एक क्वेरी बना के दिखा देता हूँ। लास्ट टाइम हमने बनाया था इसमें मैं क्वेरी, डिजाइन व्यू में क्यों नहीं बना रहा? नहीं अभी वो आएगा, जैसे पूरा चैप्टर में स्टार्ट करूंगा ना तब मैं आपको समझाऊंगा। अदरवाइज आप जो अभी समझे हो ना वो सब मिक्स हो जाएगा। हम डिजाइन मेथड से ही क्लैरिफाई करेंगे, डोंट वरी। ओके, जैसे ये पर्टिकुलर चैप्टर में चलाऊंगा उसके अंदर डिजाइन के अंदर हमको ज्यादा ये विजार्ड है ना, वो आपको ऐसे गेम कैसे इंस्टॉल करते हो, नेक्स्ट 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 करके डाल देते हो तो चलता है। गेम छोटे बच्चे भी इंस्टॉल कर सकते हैं, पर जैसे गेम का जो स्ट्रक्चर है डिजाइन करने के लिए आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसके लिए मैं आपको अभी डिजाइन के मेथड से नहीं सिखा रहा हूँ, पहले कंसेप्ट क्लियर करो। एक्चुअली क्वेरी क्या आता है देखो, क्वेरी के अंदर मैं सप्लाई सिलेक्ट करता हूँ, ऑल, नेक्स्ट नेक्स्ट। ओके, सप्लाई नेम जिसका चलो मैं डिसेंडिंग में अरेंज कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे भाई मुझको सप्लायर कोड है ना वो डिसेंडिंग में चाहिए, मेरी रिव्यूज है भाई। नेक्स्ट 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 और फिनिश। तो देखो रिवर्स आ गया नंबर, ये क्वेरी नंबर 1 खत्म, ये क्वेरी बन गई। समझ में आया आपको? टेबल के अंदर मैंने कैसे रिकॉर्ड एंटर किया था, 1 1 1 2 2 2 3 3, पर जब क्वेरी के अंदर मैं डिस्प्ले किस में करवा रहा हूँ, रिवर्स में, 2 2 2 2 1 1। समझ में आया? ओके, मेरी अभी 20 है, भाई जिसका नाम अर्जुन हो, या सॉरी चलो हम एस कोड के, जिसका कोड S02 वही रिकॉर्ड होना चाहिए। टोटल 3 रिकॉर्ड है मेरे पास। ओके चलो हम यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं।
मैं अभी वापस विजार्ड का यूज करता हूं, सेम टेबल सिलेक्ट करता हूं, सिलेक्ट ऑल, नेक्स्ट नेक्स्ट। अभी डिसेंडिंग मैंने मैच फॉलोइंग, मैचिंग ऑल ऑप्शंस, मैं यहाँ पे सप्लायर कोड सिलेक्ट करता हूं और मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूं S02, जिसका भी एस कोड 02 हो। नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश। तो कितने रिकॉर्ड आए? 3 में से ओनली फॉर 1, जिसका एस कोड क्या था? S02। S02। समझ में आया? क्वेरी मीन्स व्हाट? ओके। Yes. सेम फॉर्म बनाते हैं, चलो इसमें भी हम विजार्ड के यूज करते हैं, जो इजी स्टेप है। तो एटलीस्ट कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम दोनों मेथड से बनाने वाले हैं, जैसे वो चैप्टर के अंदर डेप्थ में जाएंगे। आपको पूछा फॉर्म विजार्ड के कितने स्टेप है? 8। 8। टेबल के कितने थे? 4। 4। रिपोर्ट के सॉरी क्वेरी के कितने थे? 8। 8। तो ये सब ऐसा याद रखना है, वो मैं लास्ट में आपको कोड बना के दे दूंगा, उसका पूरा टेबल बना के दूंगा। नेक्स्ट, इसके ऊपर सिलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट। अभी देखो ये स्ट्रक्चर में डिजाइन कर रहा हूं, अपने जीमेल का फॉर्म होगा ना, ऐसा ही दिखेगा। कलर सिलेक्ट कर लेते हैं अपने हिसाब से, जो भी आपको अच्छा लग रहा है वो फ्लैट कर देते हैं। नेक्स्ट, ओके सेट। मैं इसको बना देता हूं टेबल की जगह पे फॉर्म, फिनिश। आ गया रिकॉर्ड। तो टेबल के अंदर सब मल्टीपल रिकॉर्ड आपको एट द टाइम दिखाई देगा। यहाँ पे सिंगल सिंगल रिकॉर्ड ही दिखाई दे रहा है। 1 1 S10 हार्दिक सर। ओके, मैं नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाता हूँ, देखना। थोड़ा सा जूम लेस कर देते हैं, देखो आया। ओके, आपको यहाँ से Yes. रिकॉर्ड चेंज करना या नया रिकॉर्ड एंट्री करना, तो न्यू रिकॉर्ड करते हैं। देखो 55 नाम का रिकॉर्ड था ही नहीं, सप्लाई कोड S05। अभी देखो मैं रिकॉर्ड एंट्री करो, सप्लाई नेम लगा देता हूँ राम, एड्रेस मेरे हिसाब से कोई भी लगा सकता हूँ, ईमेल आईडी भी कोई भी @gmail.com, और मोबाइल नंबर भी कुछ भी डाल देते हैं। देखो ये 5th रिकॉर्ड में एंटर कर रहा हूँ, ये ऑप्शन के थ्रू। देखो आगे वाला था ना सेम, जैसे मैं यहाँ पे ये बटन पे क्लिक करता हूँ, सेव। अभी ये फॉर्म है, ओके। देखो ये फॉर्म, तो टेबल एक हमने एक बनाया, क्वेरी 2 बनाई, फॉर्म 1 बनाया। अभी टेबल के अंदर मैं ओपन करूंगा ना, तो रिकॉर्ड ऐड हो चुका होगा। तो फॉर्म का और टेबल का कनेक्शन सेम है, पर यहाँ पे मल्टीपल रिकॉर्ड में देख सकता हूँ एट द टाइम। बट जब भी फॉर्म के अंदर मैं एट द टाइम कितने रिकॉर्ड देख सकता हूँ? 1 ही। समझ में? और लुक वाइज बेटर है। अपने सॉफ्टवेयर जितने भी देखोगे ना, वो ऐसे सॉफ्टवेयर दिखते हैं लुक वाइज। अपने मेडिकल के सॉफ्टवेयर देखना, राइट, पेट्रोल पंप पे जो एंट्री करते हैं ना बिल की, वो सब ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं। यहाँ पे बॉक्स जे लाइक जीमेल का फॉर्म, याहू का फॉर्म देखा आपने, ऐसे बॉक्स ही होते हैं, उसको बोला जाता है टेक्स्ट बॉक्स। 12th के अंदर फॉर्म बनाना है, पूरा चैप्टर फर्स्ट फॉर्म के ऊपर ही चलता है, चैप्टर 1 और 2 12th का। और रिपोर्ट फाइनल आउटपुट, जो चेंजेस नहीं करा गया, रिपोर्ट के अंदर विजार्ड ऑप्शन ही है। आपको पूछा गया रिपोर्ट विजार्ड के कितने स्टेप है? 6। 6।